नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके आवाज़ चैनल में। जनपद गोरखपुर में चंद्रबली दमदार नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सरकार में, उनसे परिचय होगा। आइए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी हमारे चैनल में आपका। जी जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। आज जो हादसा हुआ है जी, उसको लेके क्या बोलेंगे? देखिए, जो सरकारी तंत्र था जी, अब इस व्यवस्था से तो यही लगा कि वो फेल्योर था। जिस तरह से प्रचार और प्रसार कुंभ का किया गया और जनमानस को जुटाया गया, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। तो इसे कहीं न कहीं ये सरकारी तंत्र का फेल्योर माना जाएगा। दुर्व्यवस्था फैली तभी ये घटनाएं हुई। भक्सा में एक कांड हुआ दलित बच्चे पर। देखिए, अपराध तो उत्तर प्रदेश में इतना बढ़ गया है जी, और किसी भी अपराध का खुलासा नहीं हो पा रहा है। सरकार झूठ में ही कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि बाहर गए हैं। आए दिन अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि कहीं से अपराध में कोई कमी आई है। अभी तो आपने देखा, इस देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब को जिस तरह से अपमानित किया पार्लियामेंट में, संसद में, पूरे देश में आंदोलन हुआ, उबाल हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। तो ये लोग खुद ही आते तो हैं, मोदी जी अपने को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन कहीं पिछड़े के मुद्दे पर कहीं खड़ा नहीं होते, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या नौकरी का मुद्दा हो। हमें तो पिछड़ों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति या सहयोग दिखता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि गुंडा माफिया भाग चुके हैं, गोरखपुर में खनन व्यापार बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? यहाँ तो आए दिन व्यापारियों की हत्या, उत्पीड़न, लूट, डकैती, मर्डर आए दिन हो रहा है गोरखपुर में, पूरे प्रदेश में हो रहा है। अब इन्हीं को शासन चलाना है, इन्हीं को प्रशासन चलाना है और इन्हीं को आंकड़ा पेश करना है, लेकिन आम जनता तो पिस रही है। जिस तरीके से वाहन लेने से पहले आम जनमानस से भारत सरकार टैक्स ले लेती है कि हम आपको गड्ढा मुक्त सड़कें दे पाएंगे, जी, आम जनमानस ईमानदारी पूर्वक स्वेच्छा से गाड़ी जैसे लेती है टैक्स दे देती है जी, लेकिन पूरे भारत में देख लिया जाए तो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही। क्या कारण है नेताजी? कारण ये है कि ये जनमानस से तो टैक्स वसूल रहे हैं। आपको तो पता है, दही दूध पे जिस देश में टैक्स हो, वहाँ के बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे, हो रहे हैं शिकार। तो जिस सरकार ने तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी टैक्स लगा के जनमानस को टैक्स के बोझ इतना लाद दिया है कि लोगों की महंगाई से कमर टूटी जा रही है। दालें महंगी, तेल महंगा, सब्जी महंगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई महंगी। तो आम जनमानस तो महंगाई की मार से टूट चुका है, लेकिन सरकार उनका ध्यान भटकाने के लिए रोज़ नए नए सगुफे छोड़ती है। ये सरकार जनमानस के खिलाफ है। जो और देखने मिला आजकल जो है, जो भी सांसद, देखिए, पहले राजनीति में लोग सेवा भाव से केवल नेता आते थे, और आजकल राजनीति में हर तरह के लोगों की एंट्री हो गई है, खास करके पैसे वाले, भूमाफिया, मनी माफिया, ऐसे लोगों की राजनीति में एंट्री हो गई है। तो कभी भी जनता इनसे खुशहाल नहीं रहेगी। ये मौका परस्त लोग हैं, जब भी मौका पाते हैं पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे, एमएलए बनेंगे, तो ये अपनी ही संपत्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं। जनता की सेवा भावना इनके अंदर नहीं है। या समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी, क्या जीएसटी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो जीएसटी लगाया जा रहा है, क्या ये खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी कर पाएगी? हमारी पार्टी तो शुरू से ही जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ रही है। आप जानते ही हैं, जीएसटी लगा करके जनता पर इतना टैक्स लाद दिया गया, इतना छोटे व्यापारी तो लगभग समाप्त हो गए। अब तो उस प्रदेश में बड़े बड़े माल, बड़े बड़े बाजार बन रहे हैं। छोटे व्यापारी तो अब जीने खाने भर को किसी तरह से पेट पालने के लिए भी पैसा कमा पा रहे हैं, उनकी प्रगति तो रुक गई। आए दिन लोग कहते हैं कि जो है
वर्तमान सरकार कहती है कि सबको न्याय मिल रहा है, अधिकारी तैनात रह रहे हैं। ऐसे तमाम सरकारी संस्थाएं जहां ताला लटकी रहती है, मौके पर अधिकारी नहीं जाते हैं, और अगर न्याय मिल रहा है तो जनता दरबार में भीड़ें क्यों बढ़ रही? जी, उसी का कारण है। हमारे टाइम में कप्तान, पुलिस कप्तान कहते थे कि जब पुलिस कप्तान के यहाँ जनता ज़्यादा जुटेगी तो उसका मतलब है कि थानों में काम नहीं हो रहा है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। तो उच्च अधिकारियों के वहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटती है, वो ये इसका प्रमाण है कि निचले स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, थाने के स्तर पर उनके काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक बात और सुन लें, हमारे माननीय नेताजी जो वो ये कहते थे कि किसी भी सरकार में थाना और तहसील ठीक से काम करने लगे तो जनता की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इन्हीं दो विभागों में, तहसील और थानों में, जनता का सरोकार ज़्यादा रहता है, काम का लोड ज़्यादा रहता है। अगर ये दोनों विभाग सही समय पर सही त्वरित कार्रवाई करते रहें तो जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज़।